नमस्कारी संतानों के रूप में मेरे विचार में जीवन छोटा है, शक्ति सीमित है और समय अल्प है। इसलिए उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसको धारण करने से बिना हानि उठाए संपूर्ण संसार योग का अनुगमन करता है तथा स्वास्थ्य, शांति एवं व्यवस्था को उपलब्ध होता है। मनुष्य के जीवन को दो प्रकार से जानने की चेष्टा की गई है। क्या है रहस्य इस जीवन का? उसमें प्रवेश करने के दो द्वार खोले गए हैं। एक पदार्थ से अर्थात बुद्धि से, विचार से, और दूसरा हृदय की भावनाओं से, श्रद्धा से, प्रेम से, परम चेतना से। इन दो मार्गों से मनुष्य के अंतरतम में प्रवेश करने की अथक चेष्टा की है। बुद्धि जितनी बढ़ती है उतने संशय पैदा होते हैं। बुद्धि जितनी बढ़ती है इतनी विलासिता बढ़ती है। बुद्धि जितनी बढ़ती है उतना धन बढ़ता है। बुद्धि जब शिखर पर होती है तो विज्ञान का जन्म होता है और विज्ञान प्रत्येक चीज को पदार्थ से जानने की कोशिश करता है। इसलिए जैसे जैसे विज्ञान विकसित हुआ हमारे पास संपदा तो है लेकिन शांति बिल्कुल नहीं, धन बहुत है लेकिन परम धन बिल्कुल भी नहीं। इसलिए एक समय था कि हम सोचते थे कि जब मनुष्य के जीवन में विज्ञान का अवतरण होगा तब निश्चित रूप से मनुष्य आनंद से, शांति से, सुख से नाच उठेगा। लेकिन ये सभी सभ्यताओं का एक अंतिम परिणाम है जो सब देखते हैं। इसलिए बुद्धि से मनुष्य संसार में तो विकसित होता है लेकिन जीवन की दृष्टि से उसका द्वार बंद हो जाता है और ये सदी और भी दृष्टिकोण से बहुत दरिद्र है और गरीब है। जीवन की दृष्टि से हम कितने भी अमीर हो जाएं लेकिन आत्मा की दृष्टि से हम गरीब ही बने रहें तो मनुष्य के जीवन के होने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए हम अधिकांश जीवन का तो नहीं मृत्यु का ही विकास करते हैं। मुरझा जाता है जो फूल भोर के आते आते, क्या वह उसका मुख मृत्यु की ओर है कि जीवन की ओर? अधिकांश हमारा मुख मृत्यु की ओर ही अभिमुख होता है। अर्थात जिस जीवन में न स्वास्थ्य, न शांति, न सौंदर्य, न प्रार्थना, न श्रद्धा, न प्रेम, तो सोच लेना चाहिए कि ये मरघट की तरफ ही जा रहा है। और आप में से अधिकांश ऐसे ही दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि जो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को उस मृत्यु के मुख में ही झोंक रहे हैं। प्रत्येक क्षण आनंद बन सकता था, शांति का, प्रेम का, अपने और दूसरों के जीवन में सुगंध फैलाने का एक सुंदर अवसर बन सकता था। लेकिन बुद्धि के अधिक विकास होने के कारण, धन और पद की दौड़ के कारण, मैं श्रेष्ठ हूँ इस अभिमान के कारण मनुष्य जीवन की अपनी यात्रा से भटक गया है। तो इसलिए हम बच्चों को बुद्धि तो बहुत देते हैं लेकिन भाव नहीं देते, श्रद्धा नहीं देते, प्रेम नहीं देते, एक सुंदर जीवन को जीने की ढंग की व्यवस्था नहीं देते। इसलिए कहा है ऋषियों ने कि बच्चों को धार्मिक बुद्धि भी दो, राजनीतिक बुद्धि नहीं, और ध्यान की संपदा भी दो। तब पिता होने का, माँ होने का एक जीवन में गौरव होता है।
इसलिए माँ और बाप इस बात में ही लगे हुए हैं कि बच्चे के पास अथाह संपदा हो, यश हो, कीर्ति हो, पद हो। लेकिन जैसे जैसे जीवन की यात्रा बड़ी होती है, उम्र ढलने को होती है, तब पता चलता है कि बहुत पहले एक चूक हो गई कि हमें से कहाँ ठहरना है ये भी बताना था, कैसे जीना है उस कला को भी निश्चित करना था, कैसे शांत होना है वो ध्यान की पूंजी भी इसको देनी थी। तो प्रत्येक माता पिता अपने धन की पूंजी अपने पुत्रों को, संतानों को देते हैं, लेकिन होना चाहिए कि वो ध्यान की पूंजी बच्चों को दें, तो उनका जीवन झोपड़ी में रह करके भी, अभाव में रह करके भी, साधारण जीवन होते हुए भी एक आनंद का, शांति का और जीवन की शिखरस्थ गरिमा का आधार बन सकता है। तो हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऋषि ने उपनिषद में कहा है कि किसी आदमी की दरिद्रता को देख करके, उसकी गरीबी को देख करके एक व्यक्ति ने सलाह दी है, यदि आप सामने जो जंगल दिखता है, इस सघन जंगल में इस प्रकार के रास्तों से जाते जाते एक स्थान ऐसा आता है जहाँ हीरे जवाहरात की बहुत बड़ी खदान है और आपकी गरीबी मिट सकती है। इस लोक में आकर के उस व्यक्ति ने उस जंगल में, अरण्य में यात्रा आरंभ की। लेकिन जब उस जंगल से सुनसान घाटी से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि मेरे पीछे कोई शेर मेरा पीछा कर रहा है, कोई बाघ पीछा कर रहा है। अब उसके लिए दो बातें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। उधर से वो धन, हीरे जवाहरात की खदान दिख रही है, वो भी उसके जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन धन से भी अधिक मनुष्य के लिए जीवन का महत्व है, वो तभी पता चलता है जब जीवन की संपदा हाथ से जा चुकी होती है। और उसकी निगाह तो हीरो पर है, लेकिन पीछे बाघ पीछा कर रहा है। अब उसको मृत्यु का भय भी सता रहा है। और फिर करेंगे क्या? यदि हीरे हाथ में भी आ गए और जीवन की संपदा चली गई तो ये घाटे का सौदा है। लेकिन आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। आप केवल कंकड़ पत्थर बटोरने के लिए जीवन की संपदा को नष्ट ही कर रहे हैं। उसको बाघ दिखाई दे रहा है, लेकिन बाघ तो सभी का पीछा कर रहा है। मृत्यु सभी का पीछा कर रही है। अभी आप मेरे पास 1 घंटा है, तो सोचो 1 घंटा आपका जीवन जा चुका, अर्थात 1 घंटा मृत्यु की छाया बड़ी हुई। और ऐसे तो मृत्यु की छाया बड़ी होती जा रही है। 70 साल में, 80 साल में एक दिन आएगी कि छाया आपको ढक लेगी और जीवन का दीपक बुझ जाएगा। जिनको ये दिखाई पड़ता है कि प्रतिपल जीवन की संपदा नष्ट हो रही है, जिनको दिखाई पड़ता है कि जीवन की प्रेम की ज्योति बुझ रही है, जिनको दिखाई पड़ता है कि ये प्रज्ञा का प्रकाश धीरे धीरे मंद होता जा रहा है, जीवन चूक रहा है, ऊर्जा चुक रही है, समय तेजी से दौड़ा जा रहा है, ऐसा जो देखते हैं वही मनीषी है, ऐसा जो देखते हैं वही प्रज्ञावान है, ऐसा जो देखते हैं वही ऋतंभराशील है। लेकिन हम ऐसा नहीं देखते। हम तो केवल अपना क्षणिक सुख देखते हैं, क्षणिक स्वार्थ देखते हैं, क्षणिक लाभ देखते हैं। संसार में यश मिले, प्रशंसा मिले, अहंकार को बढ़ावा मिले, इसी को हम अपनी संपदा समझते हैं। तो 2 प्रकार के मनुष्य हैं। एक जो अपने जीवन की संपदा की खोज करते हैं, ये अनूठे हैं और बड़े बिरले हैं, और संसार में यदा कदा ही प्रकट होते हैं। अन्यथा सब अहंकार की संपदा को ही खोजते हैं, और अहंकार से बड़ा पाप नहीं और प्रार्थना से बड़ा कुछ पुण्य नहीं। तो मनुष्य दौड़ रहा है हीरो की खदान के लिए, पीछे बाघ उसका पीछा करते हैं। दौड़ते दौड़ते वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि द एंड, रास्ता बंद है,
ये तुम्हारे लिए भी एक दिन स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कि अब दौड़ बंद करो, अब तुम्हारे हाथ नहीं उठ सकेंगे, पैर नहीं चल सकेंगे, आंखें नहीं देख सकेंगी, दिल नहीं धड़क सकेगा, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं था। तुम किसी और के कारण थे, अपने कारण से यहाँ नहीं थे। आंख किसी की दी हुई उधार थी, ये प्राण दिए हुए किसी के उधार हैं, तुम्हारे नहीं। ये धड़कन तुम्हारे नहीं, किसी की डाली हुई है, ये आत्मा तुम्हारी नहीं। इस बात का जिसको पता चलता है वही व्यक्ति जीवन की संपदा को खोजता है। तुम्हें इस बात का पता ही नहीं, तुम्हारे अहंकार को इस बात का बोध ही नहीं, ये सब उधार मिला हुआ है, ये तुम्हारी अपनी संपदा नहीं। तुम्हारी अपनी संपदा हो सकती है तो वो आनंद हो सकता है, शांति हो सकती है, आत्मा हो सकती है, बाकी नहीं। इसी प्रकार से उस पथिक, उस यात्री ने जब देखा कि जीवन तो संकट में है और आगे लिखा है द एंड, बड़ी खड्ड है, बहुत गहरी, रास्ता बंद हो गया। उसने देखा प्राणों की रक्षा करना आवश्यक है, हीरे तो भूल गया और एक वट वृक्ष की जटा को पकड़ करके लटक गया खड्ड में। बाघ तो बाघ होता है, उसे भी प्यास लगी है, भूख लगी है, वो भी शिकार की तलाश में है। बराबर वह पथिक देखता है ये बाघ कब जाएगा, कब जाएगा। उसके उधर हाथ थकने को है कि शाखा टूट ना जाए इसका भय है, गिर ना जाऊं इसका भी भय है, लेकिन बाघ एकटक बराबर अपने शिकार को निहार रहा है। ये मृत्यु आपको बराबर निहार रही है, देख रही है ये शिकार मुझे कब मिलेगा, 50 वर्ष में मिलेगा कि 50 दिन में मिलेगा कि 80 वर्ष में मिलेगा। शिकार की तलाश में है। और फिर उसने देखा कि नीचे की ओर झांक करके देखा, नीचे देखा एक पागल मस्त हाथी चिंगाड़े मार रहा है। वो भी इस प्रतीक्षा में है कि शिकार मिले, और जिस शाखा पर वो लटक रहा है उसको 2 चूहे काट रहे हैं, जिसको हम दिन और रात के रूप में देखते हैं। शाखा कुतरी जा रही है, छीन हो रही है धीरे धीरे, और इसी बीच में देखता है उसको भी भूख लगी है, कई घंटे हो गए हैं। ऊपर से एक मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें से कुछ मधु की बूंदें उसके मुख में आकर के गिरती हैं। ऐसा मधु का स्वाद आता है, संसार को, मौत को, नीचे खड़े हुए हाथी को, सबको भूल जाता है और लगता है कि बस यही आनंद है, यही जीवन है। लेकिन बीच में फिर देखता है चारों तरफ, जब होश आता है तो सभी कुछ फिर लौट आता है। तो मनुष्य के जीवन में जब ये मधु, सांसारिक सुख, सम्मान, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी मिलता है क्षण भर के लिए मनुष्य सब भूल जाता है। लेकिन फिर याद आती है मौत की, फिर भी कहीं ना कहीं भय मनुष्य के जीवन में बना रहता है। तो 2 बातें मनुष्य के लिए, जो धन के पीछे दौड़ रहा है, संसार के हीरे जो ढूंढ रहा है, उसके लिए निश्चित है कि वो व्यक्ति अपने जीवन की संपदा से दूर भाग रहा है, और संसार की संपदा भी हाथ नहीं आ सकेगी। ये भी आप देखते हो, एक आदमी भी संसार में ऐसा नहीं कि जो सफल होकर जाता हो, एक आदमी ऐसा नहीं जो तृप्त होकर के जाता हो। धन बटोरते बटोरते भी आदमी दरिद्र होकर के ही मरता है, क्योंकि कितना ही तुम हाथ में भरो, हम तो खाली ही जाएंगे। लेकिन फिर भी ये एक भ्रांति तो बनी रहती है, लोग नहीं बटोर सके तो हम तो बटोर ही लेंगे। लेकिन एक भी उदाहरण दुनिया में ऐसा नहीं जो सुई भी साथ लेकर के जाता हो। तो संसार की संपदा तो हाथ आ ही नहीं सकती, कितना भी दौड़ो उसका तुम्हारे जीवन में महत्व नहीं, जिसको बाद में छीन लिया जाएगा। और फिर एक तुम्हारी अपनी संपदा है, वो तुम
तुम्हारा स्वभाव है, एक तुम्हारी संपदा है वो तुम्हारा स्वधर्म है, एक तुम्हारी संपदा है वो तुम्हारा आनंद है, एक तुम्हारी संपदा है वो तुम्हारा मोक्ष है। तो धर्म का और कोई अर्थ नहीं, धर्म का अर्थ है शांति चाहिए। विज्ञान का कुछ और अर्थ नहीं, विज्ञान का अर्थ है सुविधा चाहिए, विलासिता चाहिए, धन चाहिए। लेकिन इस प्रकार के भी संसार में बहुत कम लोग हुए हैं कि जो दोनों प्रकार की संपदाओं में संतुलन बना लेते हैं। जैसा कि जनक, भगवान राम, भगवान कृष्ण और बहुत सारी इस प्रकार की विलक्षण अनूठी विभूतियाँ संसार में हुई हैं। जो धन को जोड़ते ध्यान से तो धर्म बन जाता है, और जो अपने धर्म को भी स्वार्थ से, लोभ से जुड़ जाए तो मनुष्य के लिए संसार बन जाता है। दिशा से सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि आप क्या पाना चाहते हो, ये पहले निर्णय करो। आप मौत का विस्तार करना चाहते हो कि जीवन का, अशांति से जीना चाहते हो कि शांति से, ये तुम्हारा निर्णय है और इसी पर सब निर्भर करता है। लेकिन तुम्हारा इसमें कोई दोष भी नहीं। जिस सदी में पैदा हुए हो, जिस सभ्यता में पैदा हुए हो, जिस शिक्षा में पैदा हुए हो, वहाँ बचपन से ही अंधी दौड़ दौड़ी जा रही है। आपके पास जब कोई विकल्प नहीं होता तो एक ही विकल्प होता है कि धन के साथ ही अपने जीवन को जोड़ दिया जाए, और वो जुड़ चुका है। वो तुम्हारे जीवन की एक अनिवार्यता लगभग बन गई है, उसके बिना तुम नहीं हो सकते। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे बिना धन है, तुम्हारे बिना संसार है। तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे लिए तिजोरी कभी भी नहीं बढ़ेगी। जब जाओगे तो जो सुंदर भवन बनाया वो तुम्हारे लिए 1% भी अश्रुपात नहीं करेगा। वो जानता भी नहीं कि मेरे साथ कौन रह रहा था और कौन चला गया। तुम संसार से चिपटते हो, संसार तुमसे नहीं चिपटता। धन से तुम चिपटते हो, धन तुमसे नहीं चिपटता। इसलिए छोड़ने में कुछ देर भी नहीं लगती। यदि धन तुम्हें पकड़ता तो बहुत मुश्किल हो जाती बात, क्योंकि ये दूसरे की निर्भरता है। लेकिन ये तुम्हारी स्वतंत्रता है कि धन से जो पकड़ बना रखी है उसके छूटते ही मोक्ष दूर नहीं। इसलिए ऋषियों ने, विशेषकर उपनिषद के ऋषियों ने कभी संसार की निंदा नहीं की है। एक ही बात की निंदा की है मनुष्य की, कि संसार को आनंद से भोगो, संसार को सजगता से भोगो, संसार को त्याग पूर्वक भोगो, संसार को साधना बना लीजिएगा, और फिर संसार में निर्वाण में कोई दूरी नहीं है। एक जैन फकीर से कोई पूछता था कि तुम्हारा मोक्ष क्या है, तो अपने कंधे पर एक थैला सदैव टांगे रहता था। वो झट से उस थैले को जमीन पर गिरा देता और कहता ये रहा मोक्ष, ये रहा निर्वाण। और फिर कहते कि संसार क्या है। उस कंधे को उठा करके थैले को फिर अपने कंधे पर रख लेता, फिर कहता ये रहा संसार। लेकिन दोनों एक ही हैं। जब संसार से पकड़ छूट जाती है, ये मेरा है, ये अकड़ छूट जाती है, तब संसार और मोक्ष दोनों एक हैं। क्योंकि चित्रकार और चित्रकारी दोनों अलग नहीं होते। जो चित्रकार बनाता है चित्रकारी, उसमें वो सब कुछ अपना उड़ेल देता है। ये परमात्मा का संसार बड़ा सुंदर, हरा भरा, आनंद से, शांति से, अनंत काल से अमृत की वर्षा कर रहा है। आप नहीं देखते, आपकी आंखें नहीं निहारती। ये ठंडी हवाएं क्या आपको आनंद नहीं देती? इसमें क्या बुरा है? यदि शीतल हवाएं आपका स्वागत ना करें तो आपके जीवन की संपदा मुरझा जाएगी, आप जीने से वंचित हो जाएंगे। ये खिलते हुए फूल क्या एक जीवंतता की, प्रसन्नता की, सुगंध की आपको सूचना नहीं देते?
ये उगता हुआ सूरज चांद कहीं अंधकार को मिटा रहा है, जीवन दे रहा है, क्या इसमें कोई नरक है? ये चमकता हुआ पूर्णिमा का चांद क्या आपके हृदय को शीतलता नहीं देता? क्या आपके मन को शांति से नहीं भर देता? ये बहती हुई नदियाँ और ये पृथ्वी माता आपके लिए सुंदर सुंदर फल, सब्जियाँ, मेवे सब प्रकार से तैयार करती है। कहाँ है सृष्टि में दुख? कहीं दुख नहीं। चारों तरफ जब हम प्रकृति को देखते हैं, परमात्मा की इस सुंदर व्यवस्था को देखते हैं, तो यह आनंद ही आनंद है। हर कोई बांट रहा है, दे रहा है, लेकिन तुम्हारी झोली फटी हुई है, तुम्हारी क्षमता ग्रहण करने की समाप्त हो चुकी है। अन्यथा जैसा कि दत्तात्रेय एक ऋषि हुए हैं, उसने कहा कि मेरे 24 गुरु हैं और 24 तो थोड़े ही हैं, यहाँ तो अनंत है ये संपदा। आप जिससे चाहो, पृथ्वी से, सूरज से, चांद से, तारों से, बच्चों से, पशु से, पक्षी से, ये अनंत ज्ञान बिखरा पड़ा है पृथ्वी पर। जब सीखने की क्षमता आती है तो छोटी छोटी घटनाएं तुम्हारे जीवन को बदल देती है और जीवन एक शब्द से बदल जाता है जब आपकी चेतना भी सुनती है। जीवन एक वाक्य से बदल जाता है जब आपका हृदय भी खुला हुआ होता है। इसलिए हम सुनने के लिए नहीं सुनते, एक मनोरंजन है, बस सुन लेते हैं। अभी भी आप सुनते हैं तो बस आपके मन, आपका बुद्धि, आपका चित्त, आपके विचार पता नहीं कहाँ कहाँ उधेड़ बुन कर रहे हैं। कभी कभी कोई आवाज आती है और वो कान से वापस रुक जाती है। इसलिए हमने सुनने को श्रुति बना लिया था। वेद के अंदर ऋषियों ने जो अमृत उड़ेला है, शिष्य इसको जब सुनता है तो श्रोत्रिय हो जाता है, हृदय से सुनता है, भावना से सुनता है, अंतःकरण से सुनता है। तो इसलिए दो प्रकार की यात्रा, एक विचार की, बुद्धि की, पदार्थ की, पद प्रतिष्ठा की, ये मनुष्य को पहले कदम से ही दुख की ओर ले जा रही है। एक तुम्हारी स्वयं की यात्रा, आनंद की, मोक्ष की, शांति की, अपनी भाषा में कुछ भी कहें, उसकी यात्रा है जो अंदर की ओर जाती है। 10 दिशाएं बाहर हैं, एक 11वीं दिशा तुम्हारी भी अपने धर्म की यात्रा है, मोक्ष की यात्रा है। तो निकले तो आप सभी मोक्ष के लिए ही हो। मोक्ष का मतलब आनंद, शांति की खोज में निकले हो, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हो। उस अरण्य में, उस जंगल में जहाँ तुम हीरे ढूंढ रहे हो, वो हीरे उस अरण्य में नहीं, वो हीरे तुम्हारे आत्मा में ही है। वो खदान कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। इसलिए जिन लोगों को दिखाई पड़ जाता है कि बाहर की संपदा कितनी भी बड़ी संपदा हो, लेकिन आत्मा की संपदा से बड़ी नहीं हो सकती। जब व्यक्ति अपने जीवन को महत्व देता है तो फिर संसार की संपदा का महत्व उसके लिए कम हो जाता है। अर्थात उतना जितने से जीवन चल जाए उतना धन को महत्व देता है, जितने से जीवन चल जाए उतना व्यक्ति संसार को आदर देता है। इसलिए उसी को हमने एक आवश्यकता की जिंदगी कहा है कि कम से कम में जो गुजारा कर ले, उसके पास उत्सव मनाने के लिए सुंदर शरीर है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है, पर्याप्त मात्रा में शांति है, पर्याप्त मात्रा में हृदय का कुंवरापन है। उसके पास अंदर की संपदा बचती है जो बाहर की संपदा से कम में भी काम चला लेता है। लेकिन हम अपने लिए नहीं जीते, हम दूसरों को दिखावे में, कंपटीशन में, लोग हमें समझें और देखें और जानें, उसके लिए हम जीते हैं। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीता है, उस व्यक्ति के जीवन में अपनी आत्मा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो इसलिए 2 प्रकार से यात्रा होती है। आप चुनाव करें कि मुझे कौन सी दिशा से जाना है, बाहर की दिशा से या कि अपने अंदर की दिशा से। और मजे की बात यह है कि जिसको अपनी परम संपदा मिल जाती है उसको
अपने प्रकाश की खोज हो जाए। पहला कार्य है कि मुझे एक केंद्र मिल जाए। पहला कार्य है कि जीवन की आंतरिक ध्यान की संपदा मुझे मिल जाए। फिर शेष कार्य अपने आप पूर्ण हो जाता है और बाहर सब कुछ मिल जाए और ध्यान की संपदा खो जाए। ऐसा व्यक्ति सब कुछ पाकर के भी तृप्त तो हो ही नहीं सकता, वो दुखी ही रहता है और वो तुम अच्छी प्रकार से जानते हो। इस प्रकार से आप इस जीवन की आंतरिक संपदा को पाने के लिए बुद्धि को धार्मिक बुद्धि के रूप में, बुद्धि को सकारात्मक रूप में, बुद्धि को केवल एक मार्ग और विधि के रूप में प्रयोग करें। बुद्धि मार्ग है, मंजिल नहीं। बुद्धि आपकी एक शक्ति है लेकिन शांति नहीं। उससे काम लें लेकिन एक उसके साथ दूरी बना करके रखें। होता क्या है कि जब बुद्धि के साथ आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि बुद्धि और आपके बीच में दूरी समाप्त हो जाती है, तभी बुद्धि विलासिता में ले जाती है, तभी बुद्धि जड़ता में ले जाती है, तभी बुद्धि आदमी को मूर्छा में ले जाती है। और कोई भी पाप करना हो उसके लिए मूर्छा जरूरी है। कोई भी पाप करना हो उसके लिए मनुष्य में ये जड़ता जरूरी है। आप सजग होकर के कभी पाप नहीं कर सकते, मूर्छा में पाप होता है। यदि आपसे अभी कहा जाए 1 घंटा आपके पास है और आप सजग रहिएगा और 1 घंटे में जितने पाप कर सकते हैं करिएगा, आप एक बार भी सजग होकर किसी को क्या गाली दे सकते हो? क्या सजग होकर के आप चोरी कर सकते हो? नहीं कर सकते। सभी पाप मनुष्य की जल्दबाजी में, बेहोशी में, मूर्छा में, स्वार्थ में, अहंकार में होते हैं, लेकिन कभी जलते हुए प्रकाश में, प्रज्ञा में पाप नहीं होते। तो हमारे ऋषियों ने मनुष्य का दीपक जलाने की, उसकी सजगता को पुनः लौटाने की व्यवस्था की है। वो ध्यान के द्वारा संभव है। इसलिए सब हो जाए, लेकिन यदि ध्यान बच जाए तो सोचो कि आप धनी हो और सौभाग्यशाली हो। उस दिशा में कार्य करो, बुद्धि को सीमित करो और अपने हृदय को और अधिक विशाल करो, तब आप आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। लेकिन हमारी स्थिति बिल्कुल उल्टी है। हमारा हृदय सिकुड़ करके छोटा सा हो गया है और बुद्धि गुब्बारे की तरह से फूल करके बड़ी हो गई है। उसमें असंतुलन हो गया। इसलिए रहे संसार में लेकिन दृष्टि अपने आत्मा पर रखें। रहे संसार में लेकिन दृष्टि अपनी श्रद्धा पर रखें। रहे संसार में लेकिन अपने आनंद के ऊपर दृष्टि रखें। रहे संसार में लेकिन अपनी प्रार्थना पर जड़ें जमा करके रखें। तब आप संसार और मोक्ष में दूरी नहीं, इस संसार में रह करके आनंद से अपने स्वरूप को, स्वधर्म को, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। ये सुंदर मार्ग है। प्रभु आप सबको ध्यान की संपदा दे। हरि ओम, हरि। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।